मेंडलीफ के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग दी गई थी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल्स नो नीड टू नोट इट डाउन फॉर टुडेज चैप्टर, ओके। किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा वो आपको नोट डाउन करना है। जस्ट आपको स्क्रीन पर स्टिक रहना है मैं क्या बता रहा हूँ। समझ में आया ऑल ऑफ यू? किसी को नोट डाउन नहीं करना है, किसी को लिखना नहीं है, जो मैं बोलूँ लिखने के लिए उसको आपको नोट डाउन करना है, ओके। सो यहाँ पर देखो जो आपका ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल्स जो आपका नंबरिंग किया गया है इस ग्रुप को, लेट्स से मैं यहाँ पर एरो लगाता हूँ, इस ग्रुप का जो नंबरिंग है इसको दिया गया फर्स्ट नंबरिंग, ओके। जो ये एरो लगा हुआ है ध्यान से देखना है, इस ग्रुप को दिया गया फर्स्ट, सिमिलरली इसको सेकंड, इसको थर्ड। देखो ना यहाँ पर ये नंबरिंग पड़ी हुई है 12, यहाँ तक आपका 18 नंबरिंग दी गई है। ये नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल ये नंबरिंग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू लेकर के 18 तक जो नंबरिंग है ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल है। समझ में आया बेटा? ओल्ड स्टाइल नहीं है, ओके। नाउ ये आपके क्या है ग्रुप नंबर्स, ओके। 1 टू लेकर के 18 तक दैट इज योर ग्रुप नंबर, okay. Now this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7। these इसको क्या बोलते हैं? these are the period, periods. 1 to 7 these are the period, okay। इनको हम पीरियड बोलते हैं, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आया? जनरल पीरियड टेबल्स, ओके। ना ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर किसी पीरियड टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानते हो बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना लाइक कौन सा रूल से 1s2 2s2 से जानते हो? हाँ सर। ये बताया क्या मैंने आप लोगों को? सर लास्ट ईयर बताइए। हाँ लास्ट ईयर ही बताया था ना। क्लास में बताया था ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो ये 1s2 2s2 होता है, एक आपका होता है 2 8 18, इस तरीके से होता है। तो जो आपको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मीन्स जो आपका 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट वन है। बिकॉज जेई के और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। और जो आपका 2 8 18 वाला है ये आपके बोर्ड एग्जाम या स्कूल पर्पज के लिए है। इससे आपके स्कूल की सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ओके। हालांकि इससे फर्स्ट वाले से हम इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको कि दोनों सीखना है। बट ये वाला मैं बोलता हूँ कंपलसरी है। किस कौन सा कंपलसरी है? जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? तो इसको मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से होता है। जिस लोगों ने अटेंड नहीं किया लेक्चर्स वो अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लो, जो ये रेड कलर से मेटल लिखेंगे ना आपके यहाँ पर रेड कलर के बॉक्स में है, दीज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल। व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली? सर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। यस, इनके बेस आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे, ओके। दैट इज वाई इनको एल्कली बोलते हैं। समझ में आया? नाउ जो मेटल आपकी ये येलो कलर की दिख रही है आपको, इनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। why these metal are called alkaline earth metal? अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज मेटल या इनके ऑक्साइड आपके अर्थ क्रिस्ट में मिलते हैं आपको, ओके। अर्थ के जो सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है आउटर मोस्ट लेयर में, ये सारी मेटल आपकी आउटर मोस्ट लेयर में मिल जाती है आपकी। एक्सेप्ट दिस, ये आपका बहुत कम रहता है, बट ये सारी मेटल आपकी आउटर मोस्ट लेयर में आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? दैट इज वाई दीज मेटल आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। यहाँ पर अगर आपको ध्यान नहीं दिया हो तो यहाँ पर देखो लिखा होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, लिखा ना ये एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट डोंट Yes, वरी। sir. नाउ फ्रॉम 3 ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12,
कहाँ से कहाँ तक बेटा? फ्रॉम 3 टू ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक की जो मेटल होती हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। समझ में आया? कौन सी मेटल बोलेंगे? ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल। मेटल। ओके, यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, बट एक्चुअली में जो आपका दीज ये मेटल होती हैं ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होती हैं, बिकॉज देखो ना इनका कलर अलग दिख रहा है आपको, अलग दिख रहा है ना। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, जिन जहाँ तक मेरा ये पेन जा रहा वो वाली मेटल आपकी ट्रांजिशन मेटल है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ना ये मेटल ट्रांजिशन क्यों नहीं होती हैं, ये अभी तक समझो कि ये ट्रांजिशन मेटल होती है। अब जब 12th में आओगे तब आप समझोगे ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं होती है, बिकॉज इनका जो डी सेल होता है 3D10 कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जब आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे, अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से होता है, वो आपका कंप्लीटली फिल्ड रहता है। इसलिए दीज ये जो मेटल है आपकी ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते इनको। जो आपका डी आपका 1 टू लेकर के 9 तक होना चाहिए वो आपका ट्रांजिशन मेटल होता है। 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए, याद रखना। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, जो आपकी ये मेटल आपकी दिख रही है, इस कलर से दिख रहा होगा, ये एल्यूमिनियम है, जिसको मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। दीज मेटल, ये कौन सी मेटल है बेटा? दीज मेटल आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के बाद, पोस्ट मीन्स होता है बाद में, पोस्ट मीन्स नहीं, आफ्टर मैं दैट। फिजिक्स। ओके, यस बेटा, पोस्ट मीन्स कुछ डाउट है क्या? पोस्ट मीन्स बेटा आफ्टर दैट, ओके, या उसके बाद की। ट्रांजिशन मेटल के बाद की जो मेटल होती है ये आपकी मेटल होगी। ये चीज समझ में आया? क्लियर है? नाउ जो ये आपको येलो कलर से ये मेटल दिख रही है आपकी, येलो कलर से ये मेटल, एक ये मेटल, दूसरी, ये आपकी मेटल नहीं होती, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड। समझ में आया? इनको बोलते हैं मेटलॉइड। जो ग्रीन कलर से जो मेटल है बेटा, ये आपकी नॉन मेटल होती है। जो लास्ट में पिंक कलर से है ये आपकी क्या है? नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस। ओके, एक सेकंड इसको ध्यान से देखो। सो दीज पिंक कलर मेटल्स, पिंक कलर एलिमेंट्स, हम लोग इनको मेटल नहीं बोलेंगे। मेटल किस किस को बोलेंगे? अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ दीज एलिमेंट आर मेटल। याद रखना, 90% ऑफ दीज मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो नॉन मेटल वाला पार्ट कितना है, नॉन मेटल वाला पार्ट आपका इतना है, जिसको मैं आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक दीज मेटल। ओके, दीज मेटल आर नॉट, इनको हम नॉन मेटल बोलेंगे। जो मैंने हाईलाइट किया ये आपकी नॉन मेटल है। बाकी जो भी आपको दिख रहा है सारा मेटल है, या उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है। तो दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट सारी मेटल्स आपकी, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आपके क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं ना। Metals. Yes, sir. याद रखना, अप्रोक्सीमेट 89 टू 90% जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर द मेटल। Yes, sir. ओके, सो
अभी आपके अंदर ये डाउट होगा, सर व्हाट डूज दीज एलिमेंट्स, जो आपके नीचे जो एलिमेंट है ये क्या चीज है? सर वो एफ ब्लॉक है ना? यस, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? सर like their last electron is in f orbital. यस, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो आपका उस ऑर्बिटल का मेटल बोलते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बनाओगे, ओके। नाउ ये जो यहाँ पर 57 टू लेकर के 71, इस 57 से लेकर के ये आपका 71 एटम्स इस बॉक्स के अंदर में है। Sir, they are also called lanthanoids, no? यस, दे आर आल्सो कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज, ओके। Sir, lanthanoids and actinoids एक्टिनोइड्स आपका ये होता है, is नीचे वाला आपका एक्टिनोइड्स होता है। हाँ इसका आपका एटॉमिक नंबर 89 टू लेकर के 103 तक आपका एक्टिनोइड होता है। ये आपका 89 है और ये आपका 103, ये आपका एक्टिनोइड सीरीज है। ऊपर वाला आपका लेंथेनाइड सीरीज, नीचे वाला आपका एक्टिनोइड सीरीज, एल और ए, याद रखना। समझ में आया? क्लियर है? नाउ yes sir. इम्पोर्टेंट वन जो आपको जेई में अक्सर पूछा जाता है, जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं, ये चीज याद रखना, जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम आपका एम्फोटेरिक मेटल है। एस ब्लॉक में और कोई भी मेटल नहीं है जो आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक का मतलब क्या बेटा? Sir, metal एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या है? मेटलॉइड्स नहीं, मेटलॉइड्स अलग होते हैं। देखो यहाँ पर देखो, मेटलॉइड्स मीन्स ये होता है, metalloids means they can act as a metal or non-metal. एम्फोटेरिक इसका मतलब होता है they can act as a acid as well as base। समझ में आया? उसका yes नेचर, उस मेटल का नेचर एसिडिक होता है और एज वेल एज बेसिक होता है। समझ में आया ना? वो मेटल आपका एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और आपका बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दीज बेरिलियम, इसके अलावा हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, इसके अलावा जो भी मेटल आपको दिख रही हैं यहाँ पर, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम को भी छोड़ दो बिकॉज ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर इस रेडियम को भी छोड़ दो बिकॉज ये भी आपका रेडियो एक्टिव है। तो आपका कौन कौन सा एलिमेंट बचा? देखो कौन कौन सा एलिमेंट बचा आपका, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। सर यस, सर वो मेटोलॉइड्स के नीचे आपने ए से कुछ तो लिखा है उसका उसे इसका कैसे ये प्रोनाउंस? हाँ एम्फोटेरिक, ओके एम्फोटेरिक लिखो यहाँ पर, ए एम ए, अच्छा कलर ये एम्फोटेरिक का मतलब होता है किसी भी चीज को थ्रू आउट द केमिस्ट्री, किसी भी चीज को अगर मैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी स्पीसीज को अगर मैं बोलूं उसका नेचर एम्फोटेरिक है, इसका मतलब क्या है? वो स्पीसीज, दैट स्पीसीज बिहेव एज अ एसिड और एज अ बेस। समझ में आया? वो एसिड की तरह बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकती तो सर इनका पीएच अल्टर हो सकता है? है। हाँ, इनका पीएच आपका अल्टर हो सकता है। पीएच एक्चुअली में पीएच ऐसा नहीं होता बेटा, पीएच आपका 1 टू लेकर के 14 तक डिसाइड किया गया है। दैट इज फॉर ओनली एंड ओनली उन कंपाउंड के लिए या उन एसिड के लिए डिसाइड किया गया है जो आपके एक रेंज में होते हैं, मतलब जिनका हम काउंटेबल पीएच रखते हैं। ओके। और सर मतलब ये एक्वा सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं या OH माइनस आयंस नो रिलीज नो, करते हैं? यही तो कैच है बेटा। एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन या OH आयन प्लस नहीं, बेसिकली इस तरीके से इसका मतलब ये है, मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ कि सपोज आपका ये आपका एसिड है, ओके। एसिड और बेस आपका रिएक्शन करके क्या बनाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे। सॉल्ट और सॉल्ट।
सॉल्ट एंड वाटर ये बनाता है। लेट से हाँ अगर आपके पास इनमें से कोई मेटल है, लेट से आपका बेस मेटल है, बेस आपका Na है, NaOH आपका बेस है, हाँ Na मेटल का आपका OH बनाएंगे तो ये बेस बन जाएगा। अभी इस ग्रुप में से लेट से हमने बेरिलियम ले लिया ना, बेरिलियम की बात करें तो हम लोग, हाँ बेरिलियम सर। आपके मेटल है। तो जो आपका यहाँ पर कंपाउंड बनेगा बेरिलियम, दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस बनेगा। अगर यहाँ पर बेरिलियम का ऑक्साइड ले लिया मैंने, यहाँ पर लेट से ये ऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर H2 बन जाएगा। तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। यस हाँ। सर। तो इसका मतलब ये तो आपका बेस है, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। एसिडिक होना चाहिए। दैट इज वाई हम डिसाइड करते हैं इस तरीके की, इसका नेचर एसिडिक होगा। इतना अच्छा एसिड नहीं होगा कि इसको हम रिप्लेस कर दें विद HCl से रिप्लेस कर दें, या H2SO4 से रिप्लेस कर दें, या H3PO4 से रिप्लेस कर दें। नहीं, ये तो बहुत अच्छे एसिड है। मतलब ये एसिड है, बहुत ही खराब एसिड है, वीक एसिड है। ओके। समझा ना। यस सर। तो इस तरीके से हो गया। तो ये आपका BeO या Be जो मेटल है, इसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। समझिए अभी सब लोग। यस सर। यस इसको सर। नोट डाउन कर लेना तुम, Be को, कि बेरिलियम का ऑक्साइड, क्या बोला मैंने, BeO बेरिलियम का ऑक्साइड एंड BeOH whole twice can act as a, यहाँ पर आर एम्फोटेरिक। समझ में आया ये चीज, ऑल ऑफ यू क्लियर। सर अगर BeO और BeOH2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है? इन दोनों को, हाँ सर। इन दोनों को अगर रिएक्ट करा दे बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, देखो पहली बात तो ये दोनों एक ही चीज है। अगर मैं BeO को वाटर से रिएक्शन करा दूं, आपका कंपाउंड BeOH whole twice बन जाएगा। समझा ना। हाँ सर। तो अगर मैंने यहाँ पर BeO रखा और यहाँ पर BeOH whole twice रखा यहाँ पर, तो इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा ना थोड़ा सा, वो इससे ओके। रिएक्शन करके तो BeOH का whole twice बनेगा। तो सॉल्यूशन में आपका जो BeO है ये गायब होने लगेगा एंड कंप्लीटली टर्निंग टू BeOH whole twice, इसमें टर्न होने लगेगा। ओके। समझा। यस सर। क्लियर है। सो यस सर। चलो ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट, हाँ, अभी बाकी जो एलिमेंट्स है लाइक लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम को तो छोड़ दो, जो आपका मैग्नीशियम होता है बेटा। अभी देखो इस में से जो आपकी मेटल है, मेटल लाइक आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अभी मैंने क्या बोला, इन दोनों मेटल को छोड़ करके। ये मेटल तो आपको पता लग गया, बेरिलियम आपका कैसा है, एम्फोटेरिक है। समझ में आया। अभी जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बेस आपका MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। ये बेस बनेगा कि नहीं बनेगा, यस बनेगा या सर। नहीं, यस और नो। ओके। जिसको नहीं पता देखो, इस मेटल का वाटर के साथ, जो यहाँ पर जितनी ये मेटल दिख रही है, किसी भी मेटल का आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लाइक अगर इनका आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, MOH बन जाएगा। M मतलब होगा ये सारी मेटल। इनका अगर रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा MOH का होल ट्वाइस। M मतलब होगा ये सारी मेटल। M मतलब आपका मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है और बेरियम हो सकता है। बट याद रखना, ये जो सारे एलिमेंट्स है लाइक लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, इन सब का हाइड्रोक्साइड
आर स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है दैट इज वीक बेस। और ये तो आपको जानते हो ये आपका एसिड भी है और बेस भी है। सर हाँ सर तो बेरिलियम इज अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। हाँ, वीक से भी अगर जो कैटेगरी नीचे होगा उसमें डिफाइन करेंगे इसको, समझे ना। इसलिए हम उसको वीक एसिड और वीक बेस नहीं बोलते। सो सर वो हाथ पे गिरा वगैरह तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाथ में गिराओगे मेटल है बेटा, कुछ नहीं होगा, समझे। यस हाथ सर। में गिराएंगे तो, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हाथ में गिराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा जला देगा, आपका हड्डी तक जला देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना तो वहां पर स्किन जल जाएगी आपकी, हड्डी तक शायद ना पहुंच पाए, समझा। हाँ सर, कोरोसिव होता है बहुत। हाँ, कोरोसिव होता है, वेरी गुड। ये चीज समझ में आया आप लोग। ये जेई में क्वेश्चन आता है बेटा, लास्ट 3-4 ईयर से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने आपको अभी से बता दिया, लास्ट तक आपको याद रखना है, 10th 12th तक, ओके। ये चीज यस मैं सर। बार बार रिपीट करता हूँ अपने 12th के और 11th के बच्चों को। और आप कितने में पढ़ रहे हो बेटा? 9th में। जब आप 11th 12th तक आओगे तब तक आपको ये चीज रट जाना चाहिए ना, तो फिर भूलेगा ही नहीं, जो एग्जाम में आती है वो चीज मैंने बता दी ना। बाकी सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक, अभी देखते हैं अफबाउ रूल क्या है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या होता है, अफबाउ रूल देखो यहाँ पर, जिसको नहीं पता वो लोग देखो यहाँ पर। अफबाउ रूल क्या होता है बेटा? बोलो, एनीवन हैव एनी आइडिया? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पढ़ा क्या? हाँ यस, सर। याद आया? हाँ सर। कुछ बताओ ना, बताते क्यों नहीं फिर? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस। तो कैसे बनाते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल में? सर 1:2 2p नहीं, 6। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूरा अफवाह रूल आपको बताना है, तो आप पूरा अफवाह रूल क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे, 1s, फिर क्या करोगे बेटा? 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, यहाँ पर आएगा आपका 8s। ये क्लियर है ना? एस के बाद, 2s के बाद आपका आएगा 2p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p। फिर आपका आएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर आपका आएगा डी के बाद क्या आएगा बेटा? एफ 4f, 5f, 6f। फिर क्या आएगा आपका? 5g। क्लियर है? ये चीज समझ में आए ना? तो अभी देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग का जो रूल होगा, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होता है, इस तरीके से।
समझ में आ रहा बेटा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जैसे सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपका एक आदमी है कोई, अगर उसको जाना है, आपने कभी गेम खेला होगा ना, तो सबसे पहले वो चलते चलते आदमी कहाँ पर आएगा? सबसे पहले वो चलते चलते आदमी इस रास्ते से निकलेगा, इधर पर आएगा, फिर घूम के इस रास्ते से इस पर आएगा, फिर घूम के इस रास्ते से आपका इस पर आएगा, फिर ये घूम के इस रास्ते से आपका इस पर आएगा, फिर ये घूम के इस रास्ते से आपका इस तरीके से आते आते सबसे लास्ट में यहाँ पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, या मान के चलो इस 8S पर सबसे लास्ट में पहुंचेगा। सबसे लास्ट में पहुंचेगा ना? यस हाँ और नो? इसका मतलब 8S की एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई। जब आदमी इधर तक पहुंचेगा तो थक जाएगा ना, अपनी एनर्जी काफी लॉस करेगा। मतलब इस पॉइंट तक जाने जाते में बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है इस पॉइंट की। डू यू एग्री और नॉट? इसका यस सर। मतलब सबसे कम एनर्जी कहाँ पर लगती है आपकी? 1S में। तो सबसे कम एनर्जी आप 1S में लिखोगे, लेस देन। फिर किस में लगती है? 1S के बाद किस में आती है? 2s 2S में। फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s नेक्स्ट 3d नेक्स्ट 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5D। 7s 5D के बाद 6P है, 7S। sorry 5f 6d 7p 8s 5g। इतना काफी है। ओके, इसका मतलब ये होता है बेटा, इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये समझे ना? तो अगर मैं आपको ये जो बना हुआ लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी चीज ये ना बनाऊं, डायरेक्टली आपको राइट हैंड साइड वाली लिखने के लिए बोलूं, तो आप लिख पाओगे ये ऑर्डर? लिख पाओगे कि नहीं? पहले ये ऑर्डर समझिए, ऑर्डर क्या चीज है। लिख पाओगे या नहीं? यस और नो? नहीं लिख पाओगे तो देखो, उसके लिए एक और ट्रिक है जो मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था। दैट इज, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हर चीज को पेयर में लिखना है। लाइक मैंने आपका स्कूल लिखा, यहाँ पर स्कूल लिखा, स्कूल स्कूल SS। फिर आपका पब्लिक स्कूल, फिर से आपका पब्लिक स्कूल आएगा, स्कूल स्कूल S मीन्स स्कूल समझो आप, और ये आपका पब्लिक। क्या हो जाएगा? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। दिस दिस इज अ ट्रिक। ओके, याद करने का मेथड है। ओके, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर आपका क्या आएगा? डेली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर आपका आएगा डेली पब्लिक स्कूल। समझ में आया? फिर आपका आएगा फर्स्ट डेली पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट आपका आएगा फर्स्ट डेली पब्लिक स्कूल। मतलब ये आपका एक कॉम्बिनेशन, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन। अभी देखो, यहाँ पर नंबरिंग किस तरीके से लिखना है। जो आपकी पेयरिंग है, पेयरिंग वाले का फर्स्ट पेयर, मतलब फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर में एक का इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। समझ में आया ना? एक नंबर से इंक्रीज कर देना है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। और जब आप एक पेयर से दूसरे पेयर में जाते हो तो आपको कुछ इंक्रीज नहीं करना, सेम टू सेम नंबर लिखना है। मतलब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी आप 2 लिखोगे। समझे? जब यहाँ पर 2 लिखा मैंने
तो नेक्स्ट इसका पेयरिंग का जो सेकंड लेटर उसमें कितना आना चाहिए? 3 3। Three. वेरी गुड, ये 3 आएगा। जब ये 3 है तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए? ये वाला पॉइंट 3. 3 आना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपका 3 आना चाहिए। जब ये 3 है तो नेक्स्ट पॉइंट कितना आना चाहिए? 4. 4 अभी देखो ये जो 4 है तो नेक्स्ट पॉइंट कितना आना चाहिए? 4. 4 आना चाहिए। बट याद रखना जब आपका डी होता है, जब डी आता है, डी के केस में और एफ के केस में आपको एक माइनस करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर डी सेल आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है। इस 3 से आपको ये करना पड़ता है और इस 4 से आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ऐसा कुछ सिंपल भी नहीं है कि आपको याद हो जाए इतना जल्दी। ये आपका 4s था, इसकी वजह से यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड इसकी वजह से यहाँ पर 4 आ जाएगा। और ये s कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 5। 5. ये d कितना होगा फिर? 4. यस, वेरी गुड। ये 4d होगा। ये आपका 5. ये आपका 6. 6 होगा। फिर नेक्स्ट आपका ये f कितना होगा? 5 f5 क्यों होगा बेटा? ये 4 है ना। ये 5 6 7 5 6। बेसिकली देखो, अगर इस तरीके से नहीं याद रहता है तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये 1 है तो ये 2 है। यहाँ तक तो आप कर लोगे, आई थिंक यहाँ तक आप लोग कर लोगे। इस ये अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो यहाँ तक आप कर लोगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके, जब आप 3D से स्टार्ट करोगे तो आप ये यहाँ पर देखो 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 6 7 8 5 6 7 8। समझे? एक का इंक्रीज किया ना बेटा, इस पेयर में आपने 3 4 5 किया तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 4 5 6। यहाँ पर 4 5 6 7 है तो यहाँ पर 5 6 7 8 कर दोगे। समझ में आया? मतलब समझे कि नहीं समझे? ये आपका यस सर। ऑफ बाउ रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू एनर्जी का ऑर्डर है ये आपका। ओके, अभी जिस तरीके से आपको याद करना याद कर लो, बट इट इज मस्ट फॉर एवरीवन टू रिमेम्बर। इसको याद करना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज जेई में आपके क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे आपको। समझे? तो अभी इम्पोर्टेंट वन ये देखो, जब आपका कंपाउंड होता है यहाँ पर एस ऑर्बिटल आपका, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग? 2. वेरी गुड। एस ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल में आप 6। डी ऑर्बिटल में आप 10. 18 एफ ऑर्बिटल में। 14. अभी इनका एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में बेटा इनके शेप होते हैं, बट शेप आपको याद नहीं करना है। ओके, शेप से अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, वो याद कर लेना। इस तरीके से बॉक्स समझना, ये बॉक्स आपका ऑर्बिटल है। समझो, ये बॉक्स आपका क्या है? ऑर्बिटल है। ओके, ओके। अभी इस ऑर्बिटल में, फर्स्ट इस ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है।
टू इलेक्ट्रॉन फिल करने की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से फिल करते हैं आप, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमेशा याद रखना बेटा, एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये एक रूल होता है आपका, हुंस रूल, आप पढ़ोगे जब भी इस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो बेटा। मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, समझना इसको। सपोज आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको पी ऑर्बिटल में फिल करने हैं, तो आप कैसे फिल करोगे? यहाँ पर ही सारे 6 फिल कर दोगे क्या? नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर फिल कर दोगे, ये भी रॉन्ग है। जो फिल करने का एक्चुअल में सही प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। लाइक आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हुआ, नंबर 1, जिसको आप 1 नंबर, सपोज मैं बोलूंगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ फिल हो गया, 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर फिल हो गया, 3 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन से आपका यहाँ पर फिल हो गया। जो 4 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आता है वो आपका यहाँ पर आएगा, बट डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी। जो 5 नंबर वाले का इसकी भी उल्टी हो जाएगी, 6 वाले का इसकी भी उल्टी हो जाएगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फिल करने का प्रोसीजर होता है। ऑल ऑफ यू समझे? किसी को कुछ डाउट? Sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ना अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है, तो सबसे पहले किस में जाएगा? डी के, इसमें जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से इसमें जाएगा। ये चीज समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ ना सबको? नाउ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का प्रोसेस होता है, आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। ये चीज याद रखे रहना। क्लियर है? चलो, अगर मैं बोलूं किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ। हीलियम का बनाओ आप, लिथियम का बनाओ। अभी ये आपको बनाना है और मुझे बताना है। इफ एनीबडी नीड्स एटॉमिक नंबर की जरूरत है तो बताओ, मैं वो बता सकता हूँ, अदरवाइज आप निकालो।
यस, हैव यू सॉल्व? एनीबॉडी सॉल्व किया क्या बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। सो Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में सिंपल 1s1 बनेगा एंड इसका बॉक्स बनाएंगे आप, Yes. एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। हीलियम के केस में 1s2 1s2 2s2 क्यों 2s2 क्यों बनेगा बेटा? फर्स्ट सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आपका एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लिथियम कितना होता है? 3, 1s2 2s1। तो अब अभी देखना, इस 1s2 को मैं क्या हीलियम लिख सकता हूँ? बिकॉज ये 1s2 किसका कन्फिग्रेशन है? हीलियम का ना। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करके हीलियम लिखूंगा एंड 2s1 कर दिया, चलेगा? Yes, sir. इस ब्रैकेट क्लोज का मतलब है यहाँ पर हीलियम का कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा तो इसकी जगह पर आपको 1s2 लिखना पड़ेगा। समझा? ये 1s2 Yes. है, तो ये आपका 2s1 आ जाएगा ना। बेरिलियम के केस में इसका 4 होता है, तो बेरिलियम के केस में आपका हीलियम आएगा एंड 2h2 आएगा। Yes. बोरॉन के केस में क्या आएगा? हीलियम 2s2 2p1. 2h2 2p1। कार्बन के केस में क्या आएगा? हीलियम 2s2 2p2. 2p2। तो ऑल ऑफ यू एग्री ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है। ये चीज समझ में आया ना? नाउ टेल मी, ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ये s तो आपका करेक्टली फिल्ड है ना? Yes. अभी ये आपके पास ए ऑप्शन है, ये बी, सी, डी। कौन से ऑप्शन में आपका करेक्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है? Sir, D. ए बी सी और ई में तो नहीं है? No. तो यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल्स है। डी में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो सही है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये समझ में आया? Yes. इस तरीके से आप यहाँ से नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, इन सब का बनाना है बेटा। स्टार्ट करो। नियॉन Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कॉपर और क्रोमियम का छोड़ देना। नहीं, पहले आप बना लेना जिस तरीके से है, ओके? इसको मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को, ओके? बाकी सारे बनाओ।
ओके Sir, in oxygen, can we write beryllium instead of helium? हाँ ओके, हाँ रख सकते हो। यहाँ पर आप बेरिलियम रखो, उसके बाद आप नियोन रख सकते हो। ओके, इस पर नियोन रखोगे, उसके बाद आप आर्गन रख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। नियोन आप यहाँ से यहाँ तक रखोगे, इसमें नियोन रखोगे, यहाँ तक नियोन रखोगे। उसके बाद आप आर्गन स्टार्ट करोगे, आर्गन यहाँ रखोगे, बाकी सब में आर्गन रखोगे। चलेगा?
ओके, सो लिसन एवरीवन, यहाँ पर देखो ऑल ऑफ यू, नाइट्रोजन का किस तरीके से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस? 1s2 2s2 2p5, ये आपका हीलियम हो जाएगा। सबका करेक्ट है ना? Sir, 2p3. हाँ सॉरी, Yes, sir. हाँ 2p3, सॉरी 2p3, ओके। इसका आपका आ जाएगा 2p4, इसका 2p5 एंड इसके लिए 2p6। करेक्ट ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. आपका बनेगा हीलियम 2s2। अभी ये कंप्लीट हो गया ऑक्टेट पीस, जो आपका ऑर्बिटल है सब पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसका मतलब अभी नियोन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सोडियम के लिए। तो आपका सोडियम का नियोन आ जाएगा। नियोन कहाँ तक है आपका? 2p6 तक। 2p6 के बाद या 2p के बाद क्या आता है बेटा, एक बार चेक करो। 2p के बाद क्या आता है? Yes. 2p के बाद आपका 3s। 3s. यहाँ पर 3s1 लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट 3s2, 3s2 एंड 2. 3p1। 3p1. यहाँ पर 3p2। 2. ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या जाएगा? 3p5, 3p6, 3p, सॉरी Sir, 4 and The 5. 3p 3 4 5. ये आ जाएगा। 5. ओके, आर्गन क्या जाएगा? 3p6। यहाँ पर आर्गन कंप्लीट ना। अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर्गन Argon 4s. 4s1। वेरी गुड। नेक्स्ट 4s2 एंड 4s2 2. और 4s2 3d1। ओके, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा? 3d 3d2. 3d3, 3d3. इसका 3d 3d4. 4, इसका 3d 5. 5, 3d 6. 3d 7, 7. 3d 8, 3d8. 3d 9। 9. जिंक आपका 3d 3d10. ये बनेगा। बट मैंने बोला क्रोमियम आपका रॉन्ग है और ये कॉपर भी आपका रॉन्ग है। कॉपर ऐसा नहीं बनता। देखो किस तरीके से बनता है ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रोमियम देखो। हाँ सर, वासु सर ने बताया था ना। क्रोमियम आपका 24 है। 24 आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या बनता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन प्लस 3s2 4s2 3d4, इस तरीके से बनता है। बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ये जो स्टेबिलिटी है ना, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी नहीं होती है, स्टेबिलिटी आपकी कम होती है। तो आप यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन यहाँ पर एंड 4s2 4s1 एंड 3d5, ये आपका ज्यादा होता है। ओके ना, हमेशा याद रखना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल हाफ फिल्ड, इधर से करो, half filled and full filled orbital is more stable than less filled। बेसिकली जो इससे कम फील्ड होते हैं, मतलब हाफ फील्ड की बात करें या फुल फील्ड की बात करें, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कहीं पर कोई कंडीशन है या चॉइस है कि आप इसको ज़्यादा हाफ फील्ड बना सकते हैं, दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर फुल फील्ड बना सकते हैं तो ये तो और अच्छा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चांसेस है 4s2 से लेकर के एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो 3d4 था आपका, तो 3d5 हो गया ना।
यहाँ पर 4s1 बना, तो ये जो कंडीशन है आपकी 3d5 कंडीशन, दैट इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू दिस कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट वन आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिमिलरली आपका कॉपर हो जाएगा। अच्छा, 4s जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट नहीं हुआ ना? कंप्लीट 4s कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम बात कर रहे हैं 3d के लिए। अगर मैं बात करूं, ये भी देखो बेटा, 4s और 3d की बात करूं मैं, तो इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, 4s की और 3d की? इलेक्ट्रॉन फील्ड किस में होता है? पहले 4s में फील्ड होता है ना, फिर आपका 3d में जाता है, या पहले 3d में फिर 4s में जाता है? बताओ। पहले 4s में फिर 3d में। पहले 4s में फिर 3d में, तो इसका मतलब एनर्जी इसकी ज्यादा है ना, तो अगर मैं इसको हाफ फील्ड कर दूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। यस। सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पर बनेगा आपका आर्गन 4s2 3d9। यहाँ पर भी आप एक इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट करा करके 4s1 एंड 3d10 बना सकते हैं। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? और भी वेरियस टाइप के रीजन्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, बट आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना, बस सिर्फ आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि अच्छा ये एक्सेप्शन होता है इस तरीके से। समझ में आया? यस सर। सो अभी लेक्चर स्टॉप करूं मैं, इनकेस अगर कुछ डाउट है तो मेरे को मैसेज करो बेटा। ओके, यस। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.